आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन PYQ होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में अवतल, सी में बाइफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई का, बी में है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए में है फोकस पर, बी में वक्ता केंद्र पर, सी में अनंत पर, डी में प्रकाशीय केंद्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ता केंद्र पर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए में अनंत पर, बी में फोकस और लेंस के बीच, सी में फोकस पर, डी में फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस की भांति, बी में प्रिज्म की भांति, सी में समांतर पट्टिका की भांति, डी में अवतल लेंस की भांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए में है कांच की पट्टिका का, बी में उत्तल लेंस का, सी में अवतल लेंस का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल लेंस, डी में उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है, -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए में दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, बी में दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, सी में दोनों अवतल, ऑप्शन डी में है दोनों उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल।
प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में, डी में कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में।